जय श्री सीताराम। मैं पंडित सुधीर शुक्ला रुद्राष्ट्र से आप लोगों के बीच में आज हम बात करेंगे जून महीने में मेष राशि वालों का कैसे रहने वाला है और क्या क्या योग बन रहे हैं, क्योंकि जून महीना मेष राशि वालों के लिए बहुत विशेष रहने वाला है। अगर उसका उचित लाभ उठा पाए तो जीवन को संवार देगा, या कह सकते हैं कि बहुत सारे आपको अवसर दिला सकता है। क्योंकि देखिए, मेष राशि वालों के कुंडली में जून महीने में भद्र योग, महालक्ष्मी योग और गज केसरी योग, इसका निर्माण हो रहा है। गुरुदेव बृहस्पति चतुर्थ भाव में सुख समृद्धि लाने के लिए गज केसरी योग में कर्क राशि में आ रहे हैं, और गुरु का कर्क राशि में आना आपके सुख, वैभव, धन संपत्ति आदि में बहुत वृद्धि हो सकता है। यदि कुंडली आपकी सही है और गुरु की अवस्था अच्छी है तो आप लोग को निश्चित ही कहीं ना कहीं इसमें लाभ प्राप्त करने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे, क्योंकि गज केसरी योग सुख भाव में बनेगा, माता से सहयोग मिलेगा। उसके साथ साथ में आपको करियर में भी, आपके कार्य क्षेत्र में भी बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। हालांकि शुरुआती दौर में आपको थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में दबाव जरूर महसूस करना पड़ेगा, परंतु आपके किए गए कार्यों की बहुत सराहना होगी। आपके ऑफिस में आपको नए अवसर भी मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए, जब कोई योग बनता है तभी जीवन में कोई उचित लाभ प्राप्त कर पाता है व्यक्ति। तो आपकी कुंडली में इस महीने में जो योग बन रहा है, खास करके भद्र योग और लक्ष्मी नारायण योग, ये आपके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है। लक्ष्मी जहां आ गई वहां तो धन ही आ गया ना। धन के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में खुशियां और समृद्धि का भी ये संकेत देता है। लक्ष्मी क्या होती है? लक्ष्मी अपने अर्धांगिनी को भी कहा जाता है। लक्ष्मी जो है, हमारे धन जो है, इनको भी हम कहते हैं आवागमन, जो हमारे धन का बना रहता है, इनको हम लक्ष्मी के रूप में ही देखते हैं। तो ऐसे योग आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने के अवसर जरूर प्रदान करेंगे, परंतु कुछ सावधानियां भी आपको रखनी है। क्योंकि देखिए, जब कोई योग भी बनता है तो साथ साथ में उसमें आपको कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है। आपको अपने जून महीने के शुरुआती दौर में विशेष रूप से बहुत सावधान रहना है। कोई भी कार्य करे तो बहुत सोच समझ कर करे, क्योंकि देखिए, जब भाग दौड़ की जिंदगी होती है तो अपने आप पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है, या अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाते हैं व्यक्ति। और वैसे खास करके आपको 8 जून तक विशेष रूप से इस पर ध्यान देना है। 8 जून के बाद जब शुक्र गोचर करेगा आपकी कुंडली में, तो आपके लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि ये लग्जरी लाइफ का कारक माना गया है शुक्र, कुछ नई चीजों के लिए, सौंदर्य प्रसाधन के लिए, घर मकान या अपने वाहन से संबंधित कोई विचार यदि करेंगे तो 8 तारीख के बाद ही करना। ये सावधानी आपको रखनी है, क्योंकि 8 तारीख से पहले लिया हुआ निर्णय आपको थोड़ा कठिनाइयों में डाल सकता है। स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देकर चलिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही सब कुछ होता है। स्वास्थ्य सही है तो व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। आपको स्वास्थ्य पे विशेष कोई दिक्कत नहीं है, पर मानसिक थकान या भाग दौड़ की जिंदगी में थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील करना पड़ सकता है अपने आप को, बस हल्का फुल्का, बाकी और कोई विशेष रूप से नहीं है। और आर्थिक रूप से देखा जाए तो आपका बहुत उत्तम रहने वाला है। कोई कारोबार यदि आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो 15 तारीख के बाद में करिए, क्योंकि 15 तारीख के बाद का समय आपके लिए बहुत ही उत्तम लाभ दे सकता है। आप अपने कार्यस्थल में एक सावधानी जरूर बरतिए। आप स्टाफ से, जैसे कोई कार्य कर रहा है, अपना बिजनेस व्यवसाय कर रहा है या कहीं भी काम करते हैं, तो अपने स्टाफ से बहुत ही संयमित बर्ताव करें, क्योंकि स्टाफ में कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो आपका विरोध भी कर सकता है। तो इस चीज पर आपको विशेष ध्यान देकर चलना है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 8 जून से शुक्रदेव आपके सुख भाव में विराजमान हो रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति कुछ बिजनेस व्यवसाय करना चाहता है, शुक्र से जुड़ा हुआ कोई कार्य प्रारंभ करना चाह रहा है, यानी कि सौंदर्यता से जुड़ा हुआ प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन का कार्य हो गया, लग्जरी लाइफ के लिए, घर मकान से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, इन सब चीजों के लिए, या शिक्षा से संबंधित कोई अपना कार्य प्रारंभ करना चाह रहा है, ऐसे समय के लिए 8 जून के बाद का मेष राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम लाभ दे सकता है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र और आपका बृहस्पति अच्छे भाव में है तो आपको निश्चित ही इसमें लाभ प्रदान करेगा। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति शुक्र का प्रभाव कमजोर हो रहा है तो आप उसका उपाय करके भी चलें, क्योंकि देखिए, ग्रहों से ही सब कुछ प्राप्त होता है। कर्म हर कोई करता है, पर उसका लाभ जो मिलता है वो हमारे ग्रहों से ही मिलता है। इसलिए यदि आपका बृहस्पति या शुक्र कमजोर है तो उसको आप प्रबल बनाएं, और प्रबल बना करके उसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मेष राशि वाले जातक बहुत ही निष्ठावान और बहुत ही
ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं, अपना खुद का करने का ज्यादा विचार रहता है। पर एक काम जरूर आप लोगों को करना होगा और एक संयम भी बरतना होगा। संयम यह बरतना है कि देखिए, मेष राशि के जातक का स्वामी मंगल होता है। मंगल क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह जो होता है स्वभाव में क्रोध बढ़ाता है। ऐसे में अपने ऑफिस में भी, अपने परिवार में भी, इन सब जगह पर अपना धैर्य बनाकर रखें। कोई ऐसा कार्य ना करें या ऐसा कोई निर्णय ना लें कि जो लोगों को अनुचित लगे, क्योंकि अनुचित लगा हुआ चीज या अनुचित लगा हुआ कार्य वो कभी भी सुख नहीं दे पाता है। तो निश्चित ही आप लोग हमारी बातों पर फॉलो करेंगे, हमारी बातों पर ध्यान देंगे, क्योंकि एक एक बात हम आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, ना कि अपने लिए। यदि आप लोग इन सब चीजों का अमल करके चलेंगे तो जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। हम बात करेंगे प्रेम भाव को लेकर के। जैसे रिलेशनशिप में यदि कोई व्यक्ति है, या शादी विवाह में, या वैवाहिक जीवन में, या पारिवारिक जीवन में, तो ऐसे चीजों में आपको जब शुक्र का गोचर होगा तो आपके लिए बहुत उत्तम लाभ दे सकता है, क्योंकि शुक्र सुख भाव में आएगा। शुक्र प्रेम को बढ़ाता है, शुक्र दाम्पत्य जीवन को बढ़ाता है, शुक्र सुख सुविधाओं से व्यक्ति को परिपूर्ण करता है। तो आप लोगों के लिए शुक्र का गोचर बहुत ही उत्तम लाभ देगा। उसके साथ साथ में बृहस्पति जो गजकेसरी योग बना रहा है और बृहस्पति जो उच्च का हो रहा है, ये भी आपके लिए समझ लीजिए एक वरदान से कम नहीं है। बस उसका उचित लाभ उठाना चाहिए। प्रेम भाव में क्या आपको बर्ताव करना है, प्रेम भाव में आपको क्या रखना है, धैर्यपूर्वक आपको कोई निर्णय लेना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले, क्योंकि मंगल ग्रह थोड़ा सा आपको विचलित कर सकता है। उसको आप ध्यान में रखकर चलेंगे तो आप लग्जरी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, सुख सुविधाओं से पूर्ण होंगे। रही बात व्यक्ति के जीवन में धन क्षेत्र को लेकर कैसा रहने वाला है, देखिए, जब तीन तीन योग बन रहे हैं कुंडली में, किसी के भी भद्र योग, लक्ष्मी नारायण योग, गज केसरी योग, ऐसे योग बनते हैं, तो ये कोई एक संयोग नहीं होता, ये बहुत बड़ा समझ लीजिए व्यक्ति के लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ में, या कह सकते हैं ना कि गोल्डन पीरियड जो होता है वो व्यक्ति का यही सब होता है। इसी में व्यक्ति को लाभ मिलता है और इसी का सहारा लेकर आगे बढ़ सकता है, क्योंकि कर्म हर कोई करता है। कर्म का लाभ जब मिलता है जब हमारे ग्रहों का भी सपोर्ट मिले। तो आप लोगों के भी लिए यही संदेश है कि यदि आपकी कुंडली में ऐसे ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो उसका उचित लाभ उठाएं। अन्यथा यदि बृहस्पति, मंगल या शुक्र की स्थिति आपका कमजोर है तो उनका उपाय भी करके चले, क्योंकि देखिए, आपका छोटा छोटा उपाय ही आपको आगे बढ़ाने में भी मदद करता है और जो योग बन रहे हैं उसका लाभ भी आपको मिल सकता है। आपको करना क्या है, एक छोटा सा उपाय भी करके चलना है। आप 8 तारीख के बाद प्रतिदिन अपने हाथों में, हथेली में, यहां नीचे स्थान पर आप इत्र का प्रयोग करना प्रारंभ कर दें और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ किया करें। स्नान करें तो थोड़ा सा हल्दी डालकर करें, जिससे कि आप लोगों के लिए गुरुदेव भगवान का, शुक्र का और साथ साथ में मंगल का भी आशीर्वाद प्राप्त हो। आपकी जो भी मनोकामना हो उसमें आप आगे बढ़ सकें, क्योंकि आप यदि आगे बढ़ते हैं तो हमारे बताए गए जो भी एक एक उपाय और नियम है, इसके अनुसार अगर आप चलते हैं तो हमें भी बहुत ही खुशी मिलती है। और आप लोग भी हमें कमेंट करिए, फॉलो करिए, ये सब बताइए भी कि हमारे जीवन में आपके बताए गए अनुसार से कुछ प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा। अगर नहीं पड़ रहा है तो उसका कारण क्या है उसको भी जाने, क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति की कुंडली एक समान नहीं होता है। आप उसको देख कर चलें कि आपकी कुंडली में आपके ग्रहों की परिस्थिति क्या है। यदि ऐसा कुछ है तो उसका विश्लेषण भी आप करा सकते हैं। आपको नीचे लिंक भी दिया जा रहा है, नंबर दिया जा रहा है, उस पर कॉल भी कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, या अपना डेट ऑफ बर्थ उस पर भेजिए। हम समय निकाल कर आपको जरूर उसका रिप्लाई करेंगे, आपको कॉल करेंगे। आप अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, जरूर से आपको उसका उत्तर मिलेगा या उचित समाधान भी आपको दिया जा सकता है। तो इसलिए इस जून महीने का जो आपके लिए विशेष समय है उसका पूर्ण लाभ उठाएं। हम अगले एपिसोड में आपको वृषभ राशि के बारे में भी बताएंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय श्री सीताराम।